गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर है। इसका आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। 6.2 टॉपिक है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। कहते हैं एक ऐसा बदलाव जो आप देखते हैं जैसे लोहे को जंग लगना। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन ओपन फॉर सम टाइम, अगर आप एक लोहे के टुकड़े को बाहर रख देते हैं खुले में कुछ समय के लिए, इट एक्वायर फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, इसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। इस सब्सटेंस को रस्ट बोला जाता है, जंग बोला जाता है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोले जाते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in the lawn and garden, almost every article of iron kept in an open get rusted। कोई भी लोहे की चीज़ है, चाहे वो बेंचेज है, चाहे वो गेट्स हैं, बाहर हैं, जो कि कहीं पे भी रखे हैं, सभी को जंग लग जाता है। एट होम यू हैव सीन shovels separate getting rusted when exposed to the air। जब जैसे हमारे पास शोवल की बात कर रहे हैं, स्पेड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखाई भी गई हैं कुछ आइटम। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ये ग्रिल पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये चेयर्स पड़ी हुई हैं एक दो, और यहाँ पे और सामान है खेती का जो पड़ा हुआ है। तो ये सभी क्या हो जाती हैं, जंग लग जाता है जब इनको खुले में छोड़ते हैं। शोवल और स्पेड्स की भी बात कर रहे हैं जिनको जंग लग जाता है अगर हम उनको छोड़ते हैं बाहर खुले में। देखा ही होगा कुल्हाड़ी और हथौड़ों को क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। जब वो पहले आते हैं बिल्कुल चमकीले होते हैं, जैसे ही उनको हवा में रखते हैं, बाहर रखते हैं, तो उनको जंग लग जाता है। उसके बाद है हमारे पास atmosphere for some time in the kitchen, a wet iron pan often get roasted if left in this state for some time। कहते हैं अगर इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही रख दें, जो लोहे का तवा है, तो उसको भी जंग लग जाता है। रस्ट इज़ नॉट आयरन, सिर्फ रस्ट जंग लोहे को नहीं लगता। इट इज़ ए डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिट। ये लोहे से बिल्कुल, रस्ट इज़ नॉट आयरन, जो जंग है वो आयरन नहीं है, आयरन नहीं है, वो इसके ऊपर लगा हुआ क्या है, एक पदार्थ है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच गेट डिपॉजिटेड, इट गेट्स डिपॉजिटेड। ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपॉजिट लग जाता है, जम जाता है। लेट अस कंसीडर फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कुछ नए चेंजेस की बात करते हैं जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं, उसको केमिकल चेंज बोला जाता है। एक्टिविटी 6.6 है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर, टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेटेड की गई है। क्वेश्चन क्या है, इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर ए लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन अगर जल रहा है ज़्यादा देर तक उसको नहीं देखना है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। कहते हैं जो अध्यापक है वो उन बच्चों को एडवाइस देनी चाहिए उन्होंने कि ज़्यादा देर तक जलते हुए रिबन की तरफ ना देखें। ठीक है। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है रिबन का। क्लीन इट्स टिप विद दी सैंड पेपर। इसकी टिप को हमने सैंड पेपर से क्या कर लिया है, साफ कर लिया है। बर्निंग द टिप नियर ए कैंडल फ्लेम। अब उसको हमने कैंडल फ्लेम के नज़दीक लेके गए हैं, जो हमारी मोमबत्ती है उसकी जो आग है उसके पास लेके जाते हैं। इट बर्न विद ए ब्रिलियंट वाइट लाइट। व्हेन इट कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड पाउडर एसिस। अब ये बात करें, वो पूरी तरह से जल जाता है और पीछे वाइट रंग की क्या छोड़ देता है, राख छोड़ देता है। डज दी एस लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। क्या मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई देती है वो राख? नो। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक फ्लोइंग इक्वेशन। इक्वेशन से दिखाना पड़ेगा ये चेंज। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों जुड़ेंगे। मैग्नीशियम का रिबन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। सिंपल क्वेश्चन। द इक्वेशन हेयर
डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन हैं जो मैथमेटिक्स में बिल्कुल अलग हैं। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इस तरह की, तो उनको एरो से दिखाएंगे, चेंज को एक एरो से दिखाएंगे, उसको इम्प्लाइज मतलब उसको बिकम्स बोल लेंगे। क्या बोलेंगे? बिकम्स। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम, इस एरो का मतलब है बिकम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज, और बैलेंस करेंगे। देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है 2 मैग्नीशियम ले लो, तो यहाँ पे 2 MgO लिख सकते हैं, 2 आगे लगाना है, तो इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। कोलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टीर द मिक्सचर वेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि राख को इकट्ठा किया और उसमें कुछ अमाउंट वाटर डाल लिया। स्टीर द मिक्सचर एक्वस सोल्यूशन वेल, और उसका एक सोल्यूशन बना लिया राख का। टेस्ट मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, ब्लू और रेड लिटमस पेपर से चेक किया कि वो एसिडिक है या बेसिक है। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब देखो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर उसके अंदर हम पानी डालेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक बेस होता है, तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट। डज द मिक्सर टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को रेड में चेंज नहीं करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्चुअल सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। ऑन डिजोल्विंग द एसिड इन वाटर फॉर्म न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर डाल दिया, देखो ओ एक यहाँ पे है, एक ओ यहाँ पे है, 2 H यहाँ पे है, तो OH हो गए, 2 O 2 H, तो OH को 2 ऐसे लिख दिया, MgL लिख दिया। यू ऑलरेडी लर्न चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस, formed by mixing magnesium oxide with water। मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करने पे मिला है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या हैं, देखेंगे। देखो केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच 2 or more न्यू सब्सटेंस combine to produce 1 or more न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। कहते हैं वो बदलाव जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर क्या बनाते हैं, या तो एक बनाएं या एक से अधिक पदार्थ बनाएं, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। दो बिल्कुल अलग होंगे आपस में। उसके बाद हमने रस्टिंग किया था। रस्टिंग क्या है देखेंगे। रस्टिंग अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ब्राउनिश फिल्म बाय आयरन व्हेन केप्ट इन मोस्ट एयर इज कॉल्ड रस्टिंग। कहते हैं लोहे के ऊपर एक ब्राउन कलर की परत चढ़ जाना जब उसको हम खुली हवा में रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट के अलावा हमने क्या करना, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। व्हेन अ कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। जब हम एक मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें दोनों चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी, तो उनको पता करो। और गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ फैमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। तो उसके सिमिलर एग्जाम्पल देना है जिसमें एक फिजिकल और केमिकल चेंज होता है। देखो बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल चेंज क्या है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स मेल्ट होकर दोबारा वैक्स मिल जाएगी। वेपराइजेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स, और मेल्टेड वैक्स को हम क्या कर सकते हैं? दोबारा से वेपराइजेशन कर सकते हैं उसकी। उसके बाद है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो वापस नहीं मिलेगी, जो हीट प्रोड्यूस की है वो भी वापस नहीं मिलेगी, जो लाइट बनी है उसकी वो भी वापस नहीं मिलेगी। एलपीजी इज अनदर एग्जांपल इन विच फिजिकल एंड केमिकल चेंज अक्कर। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें दोनों चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज भी केमिकल चेंज भी। व्हेन एलपीजी कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर, सिलेंडर से जब एलपीजी बाहर आती है, इट कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। देखो जब सिलेंडर में होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, और जब बाहर आती है तो वो किस स्टेट में आ जाती है? गैसियस स्टेट में। तो ये स्टेट में चेंज हुआ ना सिर्फ,
अवस्था में चेंज हुआ तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज अक्कर व्हेन गैस बर्न इन एयर, जब हम एलपीजी को जलाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, तो ये कौन सा चेंज हो गया हमारा, केमिकल चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 और 5 क्वेश्चन है, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट, 2 क्वेश्चन आपने मेमोराइज करने हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।